केवल पठन हेतु। स्वच्छता का महत्व। भारत देश स्वच्छता के महत्व को जानता है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को प्राचीन काल से ही महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति में जो बातें अपनाई गई हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हैं। आज देश में स्वच्छ भारत का नारा गूंज रहा है। चारों ओर स्वच्छ भारत के निर्माण की चर्चा है। इसके बीज हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। बाहर से घर आने पर हम जूते चप्पलों को घर से बाहर ही उतार देते थे, जिससे जूते चप्पलों में लगी गंदगी तथा रोगाणु कीटाणु घर के अंदर तक न पहुंच सके। कच्चे घरों को मिट्टी तथा गोबर से लीपा जाता था, ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, ताकि उसकी महक वातावरण को शुद्ध रख सके। इसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारियों का तुलसी की पत्तियों द्वारा इलाज भी किया जाता था। भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व रहा है। पीपल को देववृक्ष के समान माना गया है, क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर पूजा जाता है, ताकि वह हमेशा हरा भरा रहे। इसके अतिरिक्त भी अनेक पेड़ों का स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति में योग और ध्यान को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। योग और ध्यान से ही अनेक ऋषि मुनि तथा महात्मा अनोखी शक्तियां प्राप्त करते थे। वातावरण की शुद्धि के लिए अनेक हवन किए जाते थे, जिसके द्वारा प्रकृति का संतुलन बना रहता था। समय पर वर्षा, समय पर गर्मी तथा समय पर सर्दी पड़ती थी। समय के अनुसार खेत खलिहान लहलहाते थे। आज प्रकृति के असंतुलन के कारण बिन मौसम बरसात होती है। अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी की मार झेलनी पड़ती है। नित नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। फल सब्जी आदि का कोई समय नहीं रहा है। स्वच्छ भारत का जो सपना किसी जमाने में सच था, आज वो सपने के रूप में हमारे सामने है। भारतीय संस्कृति में केवल शहर या गांव ही स्वच्छ नहीं रखे, बल्कि तन, मन तथा सब कुछ स्वच्छ रखा जाता था। आज फिर से स्वच्छ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज सीमित नहीं, असीमित है। किसी एक क्षेत्र की नहीं, अपितु संपूर्ण भारत की स्वच्छता जुड़ी है। जो पहले सच था, आज वो सपना है और आज का ये सपना जल्दी ही सच बन सकता है। बस जरूरत है तो हर देशवासी के मिलकर चलने की तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। हमें ये समझना होगा कि जब देश स्वच्छ होगा, तो देशवासी स्वस्थ होंगे और जब देशवासी स्वस्थ होंगे, तो देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। जन जन का हो सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। पाठ 5 अद्भुत हिमालय यात्रा वृत्तांत। पठन से पूर्व भौगोलिक, सामरिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय पर्वत का महत्व हमारे देश के लिए अधिक है। ये भारत के लिए प्रैरी, पिता की तरह संरक्षक, इतिहास का साक्षी, संस्कृति का प्रतीक तथा अच्छे संस्कारों का प्रतिरूप है। भारत के अधिकांश तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में ही हैं। सारी नदियों का उद्गम, झरने तथा बर्फ आच्छादित क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घाटियां इसकी प्राकृतिक सौंदर्य की खान है, जो हमारे मन को मोह लेते हैं। ये पाठ हिमालय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। यहाँ विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल है। ये राज्य भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शिव तथा आदि शक्ति पार्वती, अन्य देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के नाम से जुड़ा है। आओ
हम इस राज्य के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है जिसे हिमालय का दिल कहा जाता है। यहाँ पर स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंची पर्वत 1800 चोटियों से ढका है। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हरसिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र तक है। यहाँ गोल पहाड़ एवं चौड़ी घाटियाँ अधिक हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर में प्रवेश करते ही हिमालय पर्वत तथा गंगा का दर्शन हो जाता है, जहां दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाईं चोटी पर मनसा देवी अनादिकाल से विराजमान है। इनका दर्शन पैदल या रज्जू मार्ग द्वारा किया जा सकता है। वहां से पर्यटक थोड़ी ही दूरी पर स्थित राजाजी पार्क होते हुए ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड तथा भरत मिलाप आश्रम के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में ही एक पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का स्थान है। इसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। इसकी सुंदरता देखने योग्य है। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी है। यहाँ पहुँचने से पूर्व रास्ते में अनेक पर्यटन स्थलों के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यटक ऋषिकेश से मुनि की रेती, हिंडोला खाल एवं कुंजीपुरी होते हुए न्यू तेहरी कादर खाल पहुँचते हैं, जहाँ से 3030 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंडा देवी का स्थान है। घुमावदार पहाड़ियों पर चक्कर काटते हुए पर्यटकों की सवारी भल्दियाना होकर घरसूबेंड पहुँचती है। इसी स्थान से गंगोत्री तथा यमुनोत्री का विभाजन होता है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर पर नाकुरी गांव है, जहाँ नागेश्वर धाम है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। रास्ते में अमर गुफा, महर्षि वेद विद्यालय तथा विशाल गुफा का भी दर्शन होता है। हिमालय दर्शन की इस रोमांचकारी यात्रा के दौरान भागीरथी नदी के साथ साथ बौद्ध मठ का भी दर्शन हो जाता है। यमुनोत्री तथा गंगोत्री नागेश्वर धाम से 110 किलोमीटर की समान दूरी पर है। ये स्थल आदिकाल से ही ऋषियों तथा मुनियों को प्रिय रहा है। ये धाम परम पवित्र एवं 12 ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप है। देश भर से कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भक्तजन शिवलिंगों के दर्शन अवश्य करते हैं। इस मनोरम स्थल को प्रकृति ने अपनी सुंदरता से 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के प्रांगण से होकर 2 नदियां बहती हैं। इनमें से एक है नागगंगा और दूसरी है श्री गंगा। मंदिर के प्रांगण में ही एक कुंड है, जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस कुंड का निर्माण परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने फरसे से काटकर अपनी माता एवं भाइयों को श्राप मुक्त करने के लिए किया था। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक फलदार वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए हैं। मंदिर के सामने अट्टाली नामक गांव है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत, पहाड़ों पर फैले रंग बिरंगे फूल, सरसों और गेहूं की बालियां गांव की सुंदरता की छटा बिखेर रहे हैं। यहाँ से 3-3 किलोमीटर की चढ़ाई पर पर्यटक रेणुका मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ शिव शक्ति का प्रतीक विशाल त्रिशूल दर्शनीय है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर महाकालेश्वर महादेव तथा 25 किलोमीटर पर धनेश्वर महादेव के स्थान है। ये समस्त क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं परिपूर्ण है।